चलिए मेरे भैया, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड बिलीव सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस? कैसा लग रहा है आपको कंटेंट? आप मुझे बता दीजिएगा। आई होप एंड बिलीव सब बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे। समझ आ रहा है सभी को भाई? हाँ जी। प्रॉफिट रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 क्लासेस मैंने आपको करा दी है। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा। जिस बच्चे ने क्लासेस नहीं देखी है जाके देख लीजिएगा। 3 क्लासेज हो गए हैं, चौथी क्लासेज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आके सीक्वेंस में चीजों को देखिएगा। ठीक है, फ्री कंप्लीट चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ना है। अपने यार दोस्त भाई बहन जो भी बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों से कनेक्ट है, बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप उनको भी शेयर करिएगा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, ताकि हर चीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे फिर बाद में कमेंट्स करते हैं सर वीडियो का जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। A4 साइज में पीडीएफ और क्लासेस के नोट्स की भी पीडीएफ आपको वहां मिलेगी। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग करें आज का सेशन भाई। आ जाइए पुत्र। ठीक है, आ जाओ जी, स्टार्टिंग करते हैं आज का सेशन। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीजें कहने की नहीं है, आपको मजा आ ही रहा होगा, तो चीजों को लाइक और शेयर करते रहना बेटा। ठीक है, चलिए जी। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, उसी से आगे आज चीजें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 59 लास्ट में मैंने आपको कराया था। आज हम लोग छोटी छोटी अलग अलग टाइप पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितनी भी टाइप इसमें कवर हो पा रही होगी उन सभी को जीरो से चलेगी और टॉप लेवल तक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बेटा, आ जाओ जी। चलिए जी, एक छोटा सा सवाल हमारे सामने है, आप लोग रीड करिएगा। बताइए मेरे भाई आंसर क्या होगा, बताइए जरा आंसर क्या बनेगा। सवाल में कह रहे हैं महिलाओं में बांटे जाने वाला जो इनकम है, जो वेतन है, वो 6 और 5 के रेशो में है। यहाँ लिखा है पुरुष और महिला बेटा। पुरुष व महिला में बांटे जाने वाला जो वेतन है वो कितना है? 6 और 5 के रेशो में है। कह रहे कि एक महिला और एक पुरुष को मिलने वाला जो इनकम है वो है 2 और 3 के रेशो में है। ठीक है, कह रहे कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशो क्या हुआ? बड़ा ही आसान है, यानी मेल और फीमेल सभी को, यानी अगर सभी मेल को 6 रुपए मिले होंगे तो सभी फीमेल को 5 रुपए मिले होंगे। कह रहे कि ईच को, यानी प्रत्येक को, अगर एक मेल को 2 रुपए मिले होंगे तो फीमेल को 3 रुपए मिले होंगे। मैंने कहा सर नंबर ऑफ पर्सन बताओ कितने होंगे, है ना? तो नंबर ऑफ पर्सन निकालते कैसे मेरे भाई? मान लीजिए मैंने कहा टोटल 100 बच्चे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूँ सभी बच्चों को मैंने 500 रुपए बांटे, अगर सभी बच्चों को मैंने 500 रुपए बांटे और एक बच्चे को 100 रुपए मिले, तो मैं कहूँ सर बच्चे बताओ कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर सभी के अमाउंट को सर एक बच्चे के अमाउंट से डिवाइड करोगे तो सर नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगी, है ना? अगर सभी बच्चों को मैंने 500 रुपए बांटे और एक बच्चे को मैंने 100 रुपए दिए, तो सर कितने बच्चे रहे होंगे? 5 बच्चे रहे होंगे। यानी सभी के अमाउंट को अगर एक बच्चे के अमाउंट से हम लोग डिवाइड करेंगे तो निकल के आते हैं नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है जी, चलिए। सभी को 6 मिले, एक को 2 मिले तो डिवाइड करोगे 3 बनेगा। सभी को 5 मिले, एक को 3 मिले, तो 5/3। सोल्व करना भाई, 9 और 5, यानी अगर वहां मेल हो गए 9 तो मेरे बेटा फीमेल रहे होगे 5। ठीक है भाई, ठीक है, मजा आ गया। आगे चले। ये छोटी सी बात ये ध्यान रखनी थी कि अगर सभी के अमाउंट को एक के अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ पर्सन यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट बताइए जी, आंसर क्या आएगा भाई जरा। देखो बेटा, सवाल में कह रहे हैं 430 रुपए को 45 बच्चों में इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि सभी मेल, ध्यान रखना ये डाटा दिया हुआ है सभी का, सभी मेल फीमेल और बच्चों को जो पैसा मिला है ना भाई, वो मिला है 12, 15 और 16 के रेशो में, जबकि ईच मैन, वुमेन और बच्चे को जो पैसा मिला है वो है रेशो 6, 5 और 4। तो पूछे कि बताओ ईच वुमेन को कितना पैसा मिला होगा, कैसे करोगे मेरे भाई?
सभी को कितना मिला? 12, 15 और मेरे बच्चों 16। ठीक है भाई, ये है मेल, फीमेल और दोस्तों क्या है दोस्ता? चाइल्ड यानी बच्चे। ठीक है, ये डाटा किसका दिया हुआ है मेरे भाई? ऑल का नहीं, सभी का। ठीक है, कह रहे कि ईच को कितना मिला, प्रत्येक को कितना मिला? 6 5 4, 6 5 4, ये है ईच को। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ नंबर ऑफ पर्सन कितने आएंगे? नंबर ऑफ पर्सन क्या करोगे? डिवाइड करना भाई, कितना आएगा? इसको डिवाइड करोगे 2 बनेगा, यहाँ डिवाइड करोगे 3 बनेगा और यहाँ डिवाइड करोगे दोस्तों 4 बनेगा। यानी मुझे ये समझ आ गया कि वहां जो नंबर ऑफ पर्सन रहे होंगे वो रहे होंगे 2 3 और 4 के रेशो में। सर 2 आदमी होंगे, 3 वुमेन होगी, 4 बच्चे होंगे, तो 4 और 3 7 और 2 9, टोटल है मेरे हिसाब से 9 पर्सन। लेकिन साल में कह रहे टोटल आदमी है कितने जी? 45। कितने बेटा? 45। यानी 9 का मान 45 है तो 1 का मान क्या होगा जी? 5। अगर 1 का मान 5 है ना, तो मुझे बताओ 2 का मान कितना आएगा? 10। 3 का मान क्या होगा? 15 और साथियों 4 का मान रहा होगा जी 20। ठीक है भाई, हाँ जी। यानी यहां मुझे एग्जैक्ट समझ आ गया कि सर वहां 10 आदमी होगी, 15 वुमेन होगी, मेरे भाई 20 बच्चे रहे होंगे। ठीक है, चलिए जी, अब मुझे बताओ हमारे पास टोटल अमाउंट है कितना? 430। लेकिन यहाँ जो सभी को पैसा मिला हो कितना है? सर 12 इसको मिला, 15 इसको मिला, 16 इसको मिला, तो टोटल जो पैसा मिला है तीनों में वो है 43 यूनिट। सवाल में है 430। ठीक है, एक का मान कितना आएगा? 10। अगर एक का मान 10 आया तो मैंने कहा आपको सभी वुमेन को कितना पैसा मिला, तो सभी वुमेन को पैसा कितना मिला है? 15 यूनिट। तो 15 और एक का मान है जी 10, तो सभी वुमेन को जो पैसा मिला है बेटा वो मिला होगा जी 150। ठीक है, सभी वुमेन को जो पैसा मिला है मेरे राजा वो मिला है 150। कितनी वुमेन को? 15 वुमेन को। अगर 15 को 150 रुपए मिले हैं तो मेरे भाई एक को कितना मिला होगा? 10 रुपए पर वुमेन। ठीक है क्या? यानी एक को जो पैसा मिला होगा वो कितना मिला होगा जी? 10 रुपए पर वुमेन। क्या समझ आ गया हर एक बच्चे को? ठीक है, चले आगे। यानी छोटे से कॉन्सेप्ट पे ही था कि अगर सभी के पैसों को हमें एक के पैसे से डिवाइड करेंगे साथियों तो हमेशा नंबर ऑफ पर्सन यहाँ से निकलता है। ठीक है बेटा, मजा आ गया भाई? आगे चले, आइए मेरे बच्चों अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चले जी, एक छोटा सा सवाल है मेरे भाई, बताइए जरा आंसर क्या बना होगा। सवाल में कह रहे हैं व्हाट इज द रेशो ऑफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर टू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। देखो यार ये सवाल हालांकि एवरेज में भी यूज होगा, ठीक है, जब मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी बस आप इतना समझ लीजिएगा। अच्छा, प्राइम नंबर कौन से होंगे भाई? सर प्राइम नंबर वो नंबर होगी जिसके हमेशा 2 ही फैक्टर होंगे। एक हमेशा 1 होगा, दूसरा हमेशा इटसेल्फ होगा। मतलब ऐसी संख्याएं जो केवल 2 ही संख्या से डिवाइड हो, एक हमेशा अपने आप से और दूसरा हमेशा 1 से। जैसे मैंने कहा सर 2, सर 2 का एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर मेरे बेटा 2 होगा। मैंने कहा 3, सर 3 का एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर दोस्तों तीनों। फैक्टर का मतलब गुणनखंड से यहाँ पे ना। मैंने कहा राजा 4, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 के कितने फैक्टर होंगे? 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। यानी 4 जो है ना वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी और 4 से भी। तो क्या 4 प्राइम नंबर हुआ? नहीं हुआ। सर प्राइम नंबर वो संख्या होगी जो केवल या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो। तो सर ये तो प्राइम नहीं होगा। चलिए, और क्या लिखा है? फर्स्ट 8 अभाज्य संख्या है ना, पहली 8। तो मुझे बताओ अगर प्राइम नंबर, अच्छा दूसरी बात कि क्या 1 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके 2 फैक्टर 1 और 1 ही होंगे, और 1 तो एक ही फैक्टर बना, 2 फैक्टर कहाँ बने? हाँ कि ना? प्राइम नंबर वो नंबर होगी जिसके हमेशा 2 फैक्टर बनते हैं। चलिए जी, दूसरी बात, यहां से एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, जो 2 है ना भाई, 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और 2 इकलौता ऐसा नंबर होगा जो प्राइम भी होगा और इवन नंबर भी होगा।
दो ही पूरे मैथमेटिक्स में ऐसा नंबर होगा जो प्राइम भी होगा और इवन भी होगा, नहीं सम भी होगा। ठीक है, चलिए जी, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें लेना है पहले 8 प्राइम नंबर। तो क्या होगी जी, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 13 के बाद में मेरे भाई 17 होगा। चेक करना 8 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 8 लेने हैं ना, हाँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या निकाल दिया मैंने, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। हाँ जी ना, चलिए अब हमें निकालना है इनका एवरेज। देखो कभी भी इवन नंबर का एवरेज निकालने का कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। क्यों, क्योंकि इवन नंबर निकालने के लिए ना कोई भी पर्टिकुलर गैप इनके बीच में नहीं होगा। तो जब कोई पर्टिकुलर गैप नहीं होगा तो फॉर्मूला जनरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना होगा, इनका एवरेज निकालना है, यानी औसत। कैसे निकालते हो भाई औसत, सभी का सम करोगे, सभी का सम करोगे और जितनी संख्या होगी उससे डिवाइड करोगे। ठीक है, सम एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। चलिए सबको सम करना, 77 बनेगा और मेरे भी कितने से भाग करोगे, 8 से भाग करोगे। ठीक है, यानी ये बन गया 8 प्राइम नंबर का एवरेज। ठीक है, आगे चलिए जी, कह रहे कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। हाँ सर, अगर फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर का हमें एवरेज निकालना है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास में होता है, वो होता है n+1। ठीक है, यानी जितनी संख्याएं होगी उसमें हमेशा एक को ऐड करना है। क्या मेरी बात समझ आई, n अगर हमसे n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो वो हमेशा रहा होगा n+1। तो या तो आप नेचुरल निकाल लो, ठीक है, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी, 2 4 6 है ना, यहाँ पे इवन की बात हो रही है, उनको निकालो, सम करो, उससे डिवाइड करो। ये सीधा ध्यान रखना, क्या n+1 कितनी है, 10, 10 में एक जोड़ोगे मेरे भाई क्या बनेगा जी, 11 बनेगा। चलिए जी, यानी इनका औसत आ गया इतना और मेरे बेटा इसका औसत आ गया 11। हमें निकालना है इन दोनों का रेशो। तो जब रेशो निकालोगे, काटोगे 7 आएगा, तो आंसर बनेगा 7 और 8। ऑप्शन है भाई 7:8। हाँ ये रहा ए पार्ट। समझ आए भाई मेरे दोस्त, इस सेशन में मैं आपको छोटे से छोटी बात सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा कोई भी ऐसा सिंगल सवाल हम लोग नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आया हो। ठीक है, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, सीडीएस का हो, या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम रहा हो। ठीक है बच्चों, आगे चले भाई सवालों पे। आइए जी नेक्स्ट, आइए बच्चों नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, जरा इसका आंसर बताओ भाई क्या आया होगा। कह रहे कि तीन संख्याओं का एवरेज 2 3 5 है, अगर उनका मल्टीप्लीकेशन 810 है तो पूछा जा रहा है कि संख्याओं का सम क्या होगा। सुनिए जी, देखो यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान से सुनना मेरी। ठीक है, एक बढ़िया सी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मान लीजिए मैंने कहा दो संख्या का रेशो है 2 और 3। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, दो संख्याओं का रेशो क्या है मेरे बेटा, 2 और 3 है। अगर मैं कहूँ दोनों संख्याओं का सम या दोनों संख्याओं का सब्सट्रैक्शन, ही इनको घटाना है, क्या करना था, या तो मैं इसको 2x मान लूं या फिर मैं इसको 3x मान लूं। ठीक है, या फिर 2 और 3 यूनिट ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा दोनों को ऐड कर दो, तो जब यहाँ ऐड करोगे 5 यूनिट बनेगा। हालांकि यूनिट लिखते नहीं है हम लोग, बस बोलते ही है। यहाँ मेरे बेटा 5x बनेगा। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमें यूनिट को सम करना हो या फिर इनको घटाना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं कहूँ जी दोनों को घटा दो, तो जब घटाओगे तो यहाँ 3 - 2 1 यूनिट बनेगा और यहाँ मेरे भी 3 - 2x यानी x बनेगा। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे मैं इनका सम करा, चाहे मैंने इनका सब्सट्रैक्शन किया, यानी मैंने चीजों को घटा दिया, तो यहाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमें किसी भी रेशो का मल्टीप्लाई करना हो या फिर उसका स्क्वायर करना हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप बच्चे हो चीजें भूल जाओगे। मैंने कहा एक है 2 एक है 3, तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना
तो बच्चा फटाफट क्या करेगा, 2 इंटू 3 ही 6 लिख देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ करके देखना सर, ये 2x होगा और यहाँ मेरे बेटा 3x होगा, तो सर ये बनेगा 6x²। मैंने कहा बहुत शानदार सर, क्या फर्क आ गया? सर यहाँ तो कोई फर्क नहीं आया था प्लस करने में और माइनस करने में, लेकिन मल्टीप्लाई करने में आपने मिस्टेक क्या करी जल्दीबाजी में, यहाँ यूनिट थी यहाँ भी यूनिट थी, तो मेरे भाई यहाँ भी तो यूनिट का स्क्वायर होगा, जैसे x इंटू x² हुआ था, ठीक है ना। हाँ जी, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी रेशो को मल्टीप्लाई करे या फिर स्क्वायर करे, तो जो यूनिट होगी ना, आप जल्दबाजी में भूल जाओगे कि यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट स्क्वायर भी करना था, ठीक है। तो लिख लिया करो इंटू में x, ताकि आपको मल्टीप्लाई नजर आए, ठीक है ना। तो आज के बाद मिस्टेक मत करना, जब भी किसी रेशो की मल्टीप्लाई करनी हो या फिर स्क्वायर करना हो, तो इंटू में x मान लिया करो, ताकि वो स्क्वायर इंटू x आपको x² बनता नजर आ जाए, ठीक है। चलिए जी, बस यही बात मुझे आपको यहाँ समझानी थी। आओ जी, 3 संख्या है जिनका रेशो है इतना, मैंने इसको 2x मान लिया, 3x और मेरे भी 5x, ठीक है बेटा। चलो, कह रहे कि सभी का मल्टीप्लीकेशन, तो जब सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस, क्या बनेगा मेरे भाई? सर ये बनेगा 15 दूनी 30, और x इंटू एक्स क्या बनेगा, x³ बनेगा, बराबर कितना है, 810 है। 0 से 0 काटोगे, 3 से काटोगे 27 बार, तो x³ का मान 27 आया। तो मेरे भाई x का मान आया दोस्तों 3। यहाँ से अगर x का मान 3 बना, तो मैंने कहा सर इन तीनों संख्याओं का सम क्या होगा, तो मेरे भाई जब तीनों का सम निकालोगे ना पुत्र, क्या बनेगा भाई, 5 और 3 8 और 2 10x बनेगा, और x का मान हमारे पास में है कितना आ गया मेरे भाई, 30। x का मान क्या आ गया दोस्तों यहाँ से, 30, ठीक है, समझ आ गया। तो छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी आपको किसी रेशो के मल्टीप्लाई करना हो फिर स्क्वायर करना हो, क्योंकि स्क्वायर भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x इंटू एक्स करो या x² लिखो, बात तो सेम होगी, तो इंटू में x यानी यूनिट को लिख लिया करो आप लोग। चलिए जी नेक्स्ट, बताओ भाई आंसर। लो जी, बताइए श्रीमान आंसर क्या होगा फटाफट जल्दी से। सवाल में कह रहा है इफ 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशो 2 3 एंड 5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना, then what is the sum of these number? ओके, चलिए बताइए जी क्या होगा आंसर फटाफट, ट्राई करो सब बच्चे और चैट बॉक्स में आंसर बताइए जी क्या बनेगा। सारे बच्चे ट्राई करेगा फटाफट, देखो जी आंसर क्या बनेगा भाई। चले आ जाओ, 3 संख्या है जिनका रेशो इतना है, मैंने कहा संख्या क्या होगी, आप बोलोगे 2x होगी, 3x होगी और मेरे भी 5x होगी, ठीक है। चलो, कह रहे कि स्क्वायर करके ऐड करने पर, जब स्क्वायर करोगे 4x², 9x² और 25x² करना भाई, जरा सम इनका क्या बनेगा, तो ये बनेगा जी 25 और 9, 25 और 9 34, 34 और 4 बनेगा 38, यानी बनेगा 38x² बराबर कितना आएगा, 1368। अगर मैं कहूँ x² का मान निकालना भाई, 1368 बटे में आएगा 38, बटे में कितना आएगा मेरे बच्चों, 38 बनेगा, ठीक है क्या। बढ़े आगे, 8 6 48, सर इससे कटेगा 36 टाइम्स, अगर x² का मान 36 है तो सर x का मान आएगा यहाँ से 6, अगर x का मान 6 आया तो मैंने कहा सर तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो तीनों का सम क्या बनेगा भाई, ये बनेगा जी 10x, और x का मान है मेरे भाई 6, तो आंसर आ गया मेरे बेटा 60, ठीक है। अरे सही है क्या, आगे चले, तो मेरे बच्चों सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझ आ गया, कोई डाउट है तो बताओ मेरे भाई, नहीं तो आगे चले। क्या किसी भी रेशो को मल्टीप्लाई करना समझ आ गया,
यानी यहाँ पे यूनिट का स्पेशल ध्यान रखना है कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर भी करना होगा, ठीक है। जल्दीबाजी वहां 2 इंटू 3 यूनिट में 6 मत लिख देना, 6 एक्स स्क्वायर लिखना था। चलिए जी, ये तो आसान है। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि के 4 गुना है, रेशो 1/4 बनेगा। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुना है, रेशो निकाल लोगे। रेशो बैलेंस करने करा रखा है मैंने आपको, है ना। चलिए खुद से करना, चैट बॉक्स में आंसर बताना मुझे। चलिए मेरे भाई, अब बढ़ते हैं मेरे बेटा थोड़ा सा आगे। देखो अरे ये शानदार चीज है मेरे बच्चों, यहाँ चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट रेशो, निम्न में से कौन सा अनुपात कम होगा। ये हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुपात कम होगा, छोटा होगा। देखो रेशो क्या होता है, एक फ्रैक्शन होती है ना, और फ्रैक्शन को सोल्व करने के तरीके जब एडवांस मैथ में आपको पढ़ाऊंगा तो नंबर सिस्टम में आपको फ्रैक्शन सिखाऊंगा ना, कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ठीक है। तो फ्रैक्शन को छोटा बड़ा निकालने के ना लगभग 8 से 10 टाइप बनती है, ठीक है। कि तो न्यूमरेटर सेम कर लो या डिनोमिनेटर सेम कर लो, या उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस से, ठीक है जी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से, बहुत सारी चीजें बनती है। तो जहां जैसा डाटा होगा हम लोग ऐसा काम कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर हम इस सवाल की बात करें तो मेरे राजा यहाँ लिखा है 8/19, 15/38 और 17/38 और मेरे प्यारे बच्चों 13/19, ठीक है। तो यहाँ जैसा डाटा हमारे सामने है, मुझे नजर आ रहा है क्या कि सर डिनोमिनेटर को ना इक्वल किया जा सकता है। कैसे, यहाँ 38 है यहाँ भी 38 है, तो 38 करने के लिए यहाँ 2 से, तो सर यहाँ भी 2 से, 13 दूनी 26 और नीचे बनेगा जी 38, ठीक है। यहाँ भी 2 से, तो सर यहाँ भी 2 से करोगे, 8 दूनी 16 और नीचे बनेगा 38, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सबसे छोटा। तो ध्यान रखना आप लोग, अगर सबका न्यूमरेटर सेम हो गया ना, अगर सबका न्यूमरेटर सेम है मेरे भाई, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे कम होगा वो संख्या भी छोटी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा संख्या भी बड़ी होगी। तो अगर हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो चेक करो किसका न्यूमरेटर नहीं अंश सबसे छोटा है। तो देखो इसका अंश सबसे छोटा है, तो मतलब ये संख्या सबसे छोटी बनेगी। मैं कहूँ सबसे बड़ी, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो संख्या भी सबसे बड़ी होगी, है ना। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है, अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो जिसकी संख्या छोटी न्यूमरेटर छोटा वो संख्या छोटी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो संख्या भी बड़ी होगी, ठीक है। तो आंसर आएगा जी ये वाला, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ जी फटाफट जल्दी से नेक्स्ट। चलिए मेरे भाई अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा ये कॉन्सेप्ट थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये सारे सवाल मैंने करा दिए थे आपको, है ना, करा दिए ना लास्ट में, हाँ जी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे जी, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब बढ़ते हैं, यहाँ से लिखो न्यू टाइप। अब यहाँ से ना सारी चीजें टाइप वाइज स्टार्ट हो जाएगी। आप ऊपर हेडिंग लगा दीजिए न्यू टाइप, ठीक है। लगभग 3 सवाल मैं आपको ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। सारे मेरे बच्चे ऊपर हेडिंग लगा दीजिए न्यू टाइप, और लगभग 3 सवाल मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ, ठीक है। देखो जी क्या कह रहा है, जरा सवाल में ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। सवाल में कह रहा है 1 वर्ष पहले ए और बी की जो इनकम का रेशो है वो 3 और 5 था, उनके पिछले साल और इस साल की इनकम का रेशो है 2:3। यहाँ कॉम आएगा मेरे भाई बीच में, 4 और 5 है। यदि उनकी वर्तमान टोटल इनकम है 4300 रुपए, तो पूछे दोनों की वर्तमान इनकम क्या होगी। सुनो भाई जरा ध्यान से, इधर आ जाओ सारे बच्चे, नजरे सामने कर लो भाई, पहले मेरी बात सुनना। देखो सवाल का मतलब क्या है उस बात को सुनने की कोशिश करना। मैंने कहा मान लो 2 आदमी है, 2 आदमी कौन कौन है भाई। एक आदमी मान लीजिए कि मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी है ये जिसका नाम है कैटरीना, है ना। खुश हो गए ना सारे के सारे भाई, है ना। चलो दूसरा कौन है मेरे भाई, कौन है दूसरा, जो मर्जी ले लो, ठीक है। मान लो मैं ही हूं, ठीक है भाई, ये लो। मैंने कहा दोनों की, मैंने कहा मान लीजिए दोनों की लास्ट ईयर की इनकम,
इसकी मान लो 10,000 रुपये है, एक महीने की सैलरी, और भाई मेरी मान लीजिए 15,000 रुपये है। ये है दोनों की लास्ट ईयर की, ठीक है। या मान लो ऐसा, मान लो जनवरी की मान लो, चलो, है ना। मैंने कहा जनवरी में दोनों की जो इनकम है वो कितनी है मेरे बेटा, 10,000 और 15,000, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, या फिर एक काम करो, लास्ट ईयर लिख देता हूं ताकि समझाना आसान रहे, लास्ट ईयर। और मैं कह रहा हूं कि कैटरीना की लास्ट ईयर की और इस साल की जो इनकम है, तो लास्ट ईयर तो भाई 10,000 रुपए थी, इस साल मान लो मेरे भाई 8,000 रुपए है, ठीक है। ये लास्ट ईयर की है और ये मेरे बेटा करंट ईयर की है, ठीक है, नहीं वर्तमान साल की है। तो मुझे आप ये बता दो बस यहां से कि अगर मैं इनका रेशो ले लूं तो सर रेशो बनेगा 2:3 का। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है, 5 से काटा। लेकिन अगर मैं यहां रेशो ले लूं तो आप बोलोगे सर 0 से 0 काटो, और 2 से काटोगे 5, और 2 से काटोगे मेरे बेटा 4। सर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि लास्ट ईयर की इनकम 10,000 रुपए थी, तो इसकी यहां भी लास्ट ईयर की इनकम 10,000 रुपए ही है। लेकिन जब यहाँ रेशो निकाला तो 2:3 बना, और यहाँ रेशो निकाला मेरे भी 5 और 4 बना, ठीक है ना। यानी सर रेशो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये भी 10,000 रुपये इनकम रही होगी लास्ट ईयर, और ये भी 10,000 रुपये उसी की इनकम रही होगी लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये भी लास्ट ईयर की इनकम होगी, तो ये भी लास्ट ईयर की इनकम होगी, दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। सर रेशो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये भी लास्ट ईयर है, ये भी लास्ट ईयर है, क्या होना चाहिए, दोनों की दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो यही इक्वल हमें यहाँ पे करनी होगी। कैसे, ध्यान से सुना, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुना। पहला तरीका, सर ये ए है और ये मेरे प्यारे बच्चों बी है, ये है लास्ट ईयर की इनकम। क्या रेशो है मेरे भाई, 3 और 5 है। आगे कह रहे हैं कि लास्ट ईयर 2 और 3 है, और मेरे राजा ये है 4 और 5। ये लास्ट ईयर, ये करंट ईयर, ये लास्ट ईयर, और ये मेरे बेटा करंट ईयर, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने अभी बताया सर रेशो अलग अलग हो सकता है, ये भी लास्ट ईयर की इनकम है और ये भी सर आपकी लास्ट ईयर की इनकम है। ये 2 का मान किसके बराबर होगा, सर 3 के बराबर होगा। अगर 2 बराबर 3 है तो सर 1 का मान 3/2 आएगा। हाँ, तो मुझे बताओ 3 का मान क्या बनेगा, तो इंटू में 3/2 करोगे तो ये बनेगा जी 9/2। बोलो ठीक है क्या, हाँ। ऐसे ही 4 बराबर 5 के होगा, 1 का मान आएगा 5/4, तो मेरे भी 5 का मान क्या बनेगा, आप बोलोगे सरकार 25/4। कोई दिक्कत भाई किसी को ना। यानी मैंने क्या निकाल दिया सर, मैंने निकाल दिया दोनों की करंट इनकम का रेशो। किसका, करंट इनकम का। यानी आप मुझे बोलोगे कि सर इसकी करंट इनकम 9/2 है, तो इसकी है 25/4। इससे काटो भाई कितनी बार, 2 बार, ये बनेगा 18 और 25, ठीक है। यानी दोनों की करंट इनकम जो बनी है वो बनी है 18 और 25। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा, अगर आप जेन्युइन बच्चे हैं तो डाउट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कैसे, सर आपने 2 बराबर 3 ही रखा है ना। सर ये दोनों ही आपस में बराबर है, अगर 2 बराबर 3 है तो 3 बराबर 2 भी तो होगा। तो सर आपने 3 का मान 3 बराबर 2 क्यों नहीं रखा, यहां से 1 का मान 2/3 क्यों नहीं लिया। सर आपने 2 बराबर 3 लिया है तो 1 का मान 3/2 ही क्यों लिया है। सुनिएगा ध्यान से, हमें निकालनी है करंट इनकम का रेशो, तो हमें यूनिट भी इस वाले डाटा की चाहिए, हाँ या ना। हमें रेशो निकालना है करंट का, तो हमें यूनिट भी इसी डाटा की लेनी होगी, ठीक है। चलो जी, तो बस मेरे भाई अगर हमारे पास में करंट इनकम कितनी है 18 और 25, 18 और 25 43, दोनों की करंट इनकम है 43 यूनिट, सवाल में है 4300। एक का मान 100, तो मैंने कहा दोनों की करंट इनकम कितनी आएगी, तो 18 और 25 है, तो एक का मान आएगा 1800, एक का मान आएगा राजा 2500, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, यानी सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है क्या। देखो जी, सर ये तो था समझाने का तरीका, बेहद आसानी से मैंने आपको चीजें समझाई, ठीक है। लेकिन क्या पेपर में संभव है, सर संभव तो है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
आप ये बताओ सर, ये जो फ्रैक्शन बनी है ना 3/2, इसी की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, अच्छे कंफ्यूजन किसकी वजह से है कि सर यहाँ बटे में 2 आ गया और यहाँ बटे में 4 आ गया। सर 3 2 से नहीं कटा, 5 4 से नहीं कटा। मैंने कहा बात तो सही है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर यहाँ 2 की वजह से फ्रिक्शन बनी, यहाँ 4 की वजह से फ्रिक्शन बनी, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। तो मैं ऊपर रेशो में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर लूं ताकि ये फ्रिक्शन ना बने। तो भाई फिर हमें क्या करना होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो जी, यहाँ रेशो है 3 5 और यहाँ रेशो है 2 3 4 5, है ना। 3 5, सुनो जरा, यहाँ पे ये रेशो था 3 और 5, ये था 2 3 और ये था मेरे बेटा 4 और 5। अब क्या करेगा, बटे में 2 भी आया था, बटे में 4 भी आया था, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन बन रही थी उसको हटा लीजिए। कैसे हटा ले कि 2 और 4 का एलसीएम 4, मैं 4 से पहले सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों कर दूं? ताकि ये 4 का मल्टीपल बन सके, 2 और 4 का मल्टीपल बन सके, और जब मल्टीपल बन जाएगा तो फ्रिक्शन नहीं बनेगी। तो 4 दिया 12 और 4 पंजे 20। मैंने कहा बहुत शानदार भाई, यानी अगर 2 बराबर 12 है, एक का मान 4 आएगा, दो सही है ना, एक का मान आएगा दोस्तों 6। तो मुझे बताओ 3 का मान कितना आएगा? आप बोलोगे मेरे बेटा 9 बनेगा। अगर 4 बराबर 20 है, एक का मान 5 आएगा, तो 5 का मान क्या बनेगा जी? 25 बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, वही रेशो बना है जो रेशो अभी हमारा पीछे बना था, 18 और 25, और यहाँ भी 18, सॉरी 18 और 25। बोलो हाँ या ना। जिसकी वजह से फ्रिक्शन बन रही थी उनका एलसीएम ले लीजिएगा, उस एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ताकि उससे डिवाइड हो सके, सवाल को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ आया टेंशन मत लो, अभी मैं एक सवाल और कराता हूं आपको। देखो जी, आ जाओ जरा सवाल पे। ये बढ़िया टाइप है मेरे भाई, भर भर के एग्जाम में पूछी जाएगी आप लोगों से, है ना। आओ मेरे बच्चों, देखो जरा ध्यान से। सवाल में कह रहा है ए और बी के पिछले साल के इनकम का रेशो है 4 और 3 है। सुनो जरा ये ध्यान से, ए और बी लास्ट ईयर की इनकम, ये है 4, तो मेरे भाई ये है आपकी 3। ठीक है, दोनों की पिछले साल और इस साल की जो इनकम का रेशो है वह है 3 4 और 5 और 6। ठीक है, यानी ये रेशो कितना है जी? ये है 3:4 और ये है श्रीमान 5:6। ठीक है बेटा, अब आप बोलोगे सर किसकी वजह से? सर बटे में 3 भी आएगा, बटे में 5 भी आएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15। तो 15 से ना आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ना पहले। अच्छा, किसी भी रेशो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, कोई फर्क नहीं बनता, रेशो तब भी हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, कितना आ गया जी? 60, और ये बन गया मेरे भाई 45। अगर 3 बराबर 60 है, एक का मान 20, तो 4 का मान 80। अगर 5 बराबर 45 है, एक का मान कितना आ गया? 9, तो मेरे भाई इसका मान आ गया 9 छिंग 54, 54 बनेगा। ठीक है, यानी इनकी जो प्रेजेंट ईयर की जो इनकम का रेशो आ गया वो आ गया जी 80 और 54। मैंने कहा बहुत शानदार। तो दोनों का सम कितना आ गया? ये 80 है, ये 54 है, तो एक का मान 134 बनेगा। दोनों की इनकम कितनी आएगी? 134 प्रेजेंट में, लेकिन सवाल में है 8.0 लाख। एक का मान बटे में आएगी 134, पॉइंट हटाना भाई, नीचे 100 आ जाएगा, और मेरे हिसाब से 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24, ये कटेगा 6 बार, तो बनेगा 0.06। ठीक है ना, एक का मान आएगा 0.06, एक का मान 0.06। अगर एक का मान 0.06 है, तो सर मैंने आपसे पूछा है बी की लास्ट ईयर की इनकम, प्रेजेंट नहीं लास्ट ईयर, तो बी की लास्ट ईयर इनकम कितनी है? 45। तो बी की लास्ट ईयर की इनकम है 45 यूनिट, एक का मान है 0.6, तो आंसर क्या बनेगा भाई? 2.7 लाख। बोलो भाई कितना आ गया मेरे बच्चों? 2.7 लाख।
ठीक है, पक्का ना? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए जी, आई होप एंड बिलीव हर एक को समझ आ गया होगा। कोई भी मेरा भाई ऐसा नहीं होगा जो कह सके सर समझ नहीं आया है। आगे बढ़े, कर लोगे ये वाली टाइप? अरे ये वाली टाइप कर लोगे ना पेपर में? जल्दी से बोलो, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में कर लोगे? जैसे मैंने इनकम पे दिया है, हो सकता है किसी की प्राइस पे दे दिया जाए सवाल, है ना, कि नैनो और एल्टो कार का लास्ट ईयर का प्राइस इतना था, इस साल का और पिछले साल का उनकी प्राइस का रेशो इतना था। ठीक है, कि लास्ट ईयर की इनकम का और इस साल की इनकम का रेशो दे दे, या लास्ट ईयर की प्राइस और इस साल का प्राइस का रेशो आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो रेशो पे बनता है, प्राइस पे भी, है ना, इनकम पे भी और कारों के प्राइस पे भी सवालों में। ठीक है, तो कार का प्राइस वाला सवाल आपको बुक में नजर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो जी, अभी मैंने 2 पे सवाल लिया था, ऐसे ही हो सकता है 3 पे भी सवाल आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं लेना है। जैसे फटाफट देखो बेटा, ए बी और मेरे भाई सी, क्या बोला है? लास्ट ईयर इनकम है 3, 4 और मेरे प्यारे बच्चों 5। इस साल क्या है? 4, 5 है। लास्ट ईयर की इस साल का रेशो है 4, 5, 2, 3, 3 और 4। ठीक है भाई, हाँ जी। बटे में 4 भी आएगा, बटे में 3 भी आएगा, बटे में 2 भी आएगा, तो 2, 3, 4 के एलसीएम, 2, 3, 4 के एलसीएम जल्दी से बोलो, 2, 3, 4 के एलसीएम जल्दी से बोलो फटाफट। 20 नहीं, 20 थोड़ा ही आएगा। 2, 3, 4 के एलसीएम जल्दी से बोलो फटाफट, क्या बनेगा? अरे बोलते हो कि नहीं बोलते भाई? 3, 5, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एलसीएम कितना बनेगा? 12, पक्का? 2, 3, 4 के एलसीएम 12 बनेगा, तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 12 से यहाँ कर लीजिएगा और 12 से श्रीमान यहाँ कर लीजिएगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ठीक है ना भाई? अब देखो जरा, अगर 4 का मान 36 है, 9 चौक 36, 1 का मान 9, तो 5 का मान 45। चलिए जी, अगर 2 का मान 48 है, 1 का मान 24 होगा, तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 का मान 72 आ गया। 3 का मान 60 है, 1 का मान 20 है, तो 8 का मान 4 का मान कितना आएगा? 80 बनेगा। ठीक है, कंफर्म? हाँ जी। अब ये कह रहे हैं कि अगर तीनों का जो प्रेजेंट इनकम है वो है जी 98,500, तो मेरे हिसाब से तीनों की इनकम निकालो फटाफट। दिस तो बनेगा 5 और 2 7, हासिल लगी, 5 और 2 7। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 7, 12 और 7 19। मेरे हिसाब से तीनों की इनकम इतना है प्रेजेंट में। सवाल में है 98500। देखना यार, इससे कट जाएगा 5 बार और 2 जीरो एज इट इज। अगर एक का मान 500 है, तो मैंने कहा बी और सी की दोनों की प्रेजेंट इनकम क्या होगी? तो बी की कितना है? 72। सी की कितना है मेरे भाई? 80। तो 80 और 72 152 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 500। 0 0 5 दूनी 10, हासिल 1, 25 और 1 26, 2 5 और 2 7। लो जी, 76,000 इज द करेक्ट आंसर। अब बोलो भाई, मजा आया क्या? यानी ये 2 पे भी आ सकता है और 3 3 के डाटा पे भी क्वेश्चंस बन सकता है पेपर में। बोलो, कर लोगे क्या? बोलो मेरे भाई, कर पाओगे कि नहीं? मजा आ गया? तो ये बढ़िया टाइप है, इसको ध्यान से करना पेपर में। ठीक है, कर लोगे ना ध्यान से सवालों को? हाँ जी। तो अगर पेपर में ध्यान से कर लोगे मेरे भाई, तो 76,000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट बताओ मेरे भाई, आंसर क्या बनेगा फटाफट जल्दी से। बेटा वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे ना, चुपचाप बैठ के देख रहे हो ना सेशन को, गलत बात है भाई।
जो भी आपके यार दोस्त भाई बहन हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, मैंने कहा फ्री कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट लेवल का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप सारे मेरे भाई उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन करिएगा, ठीक है। कर दोगे ना इतना काम आप लोग, है ना, विश्वास है मुझे आप लोगों से इतना कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी तो करोगे ना भाई कुछ, ठीक है। और चुपचाप हंसना नहीं है मेरी बातों पे, है ना, अंदर ही अंदर हंस रहे होगे ना बेटा। अरे सर आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। भाई नहीं बोलेगे तो फिर किसको बोलोगे ना। अगर आपको नहीं बोलेगे तो फिर किसको बोलेगे भाई। बोलना तो आपको ही है, आप हमें बोलते हो सर ये पढ़ा दो, तो फिर हम किसको बोलेंगे, आपके मम्मी पापा को। नहीं ना। करो फिर जल्दी से लाइक और शेयर। आ जाओ। अगर हंसी आ रही है तो चैट बॉक्स में बता देना भाई कि सर मजा आ रहा है चीजों को, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है, ईच नंबर ऑफ क्लब contribute as much as rupees and as much as पैसा as the number of the members of the club। देखो दो तरीके हैं करने के भाई, ध्यान से सुनना। पहला कि मैं यहाँ x मान लूं, दूसरा कि मैं ऑप्शन से कर लूं, मैं दोनों ही बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल में कह रहा है एक क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए और पैसे का योगदान करते हैं। मान लीजिए आपको सवाल समझ नहीं आया कि आप तो नालायक बच्चे हो। मान लो आपकी क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं और आपको नए साल की पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है। तो आपने कहा कुछ पैसा इकट्ठा करना होगा। आपने कहा से कितना पैसा इकट्ठा करें। तो आपने डिसाइड करा कि जितने भी क्लास में बच्चे हैं, मान लो 50 बच्चे हैं, तो हर बच्चे से 50 रुपए भी लेने होंगे और 50 पैसे भी लेने होंगे। जितने वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे होंगे ना, उतना ही पैसा लेना है, उतना ही आपसे क्या लेना है उनसे, आपको पैसे भी लेने हैं और रुपए भी लेने हैं, ठीक है। पहला तरीका विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। मान लीजिए मैंने कहा यार हो सकता है 60 आंसर हमारा ठीक हो। ध्यान से ना, ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना ही सबसे मस्त रहेगा, अच्छा रहेगा। मान लीजिए मैंने कहा टोटल पर्सन कितने हैं, 60। ये है टोटल आदमी। अगर एक आदमी से हमने 60 रुपए भी लिए होंगे और मेरे बेटा 60 पैसे भी लिए होंगे, कोई दिक्कत है किसी को ना। यानी एक आदमी से हमने 60 रुपए भी लिए होंगे तो 60 पैसे इकट्ठा करे होंगे। टोटल आदमी है कितने, 60। अगर एक आदमी से इतना पैसा तो 60 आदमी से कितना पैसा, इतना पैसा। तो सर ये आ गया टोटल पैसा, टोटल अमाउंट। करना भाई जरा कैलकुलेट, 60 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू 60 3600 रुपए। और मेरे भाई 60 इंटू 60 ये पैसे में है तो बनेगा 3600 पैसे। अगर पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे, अगर पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे मेरे लाल, तो किससे डिवाइड करोगे, 100 से। तो 3600 रुपए और प्लस में 36 रुपए, तो बन गया 36 36। और देखो सवाल में वही तो दिया हुआ था कि टोटल अमाउंट कितना बना, 3636 बना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन जाना, ठीक है भाई, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। आओ जी। अच्छा एक बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर हम इसको x मान के करें तो, लो जी कर लो, x से भी कर लो। अगर नंबर ऑफ पर्सन क्या मानोगे, x मानोगे, तो एक आदमी से x रुपए भी लिए होंगे और x पैसे, तो पैसे को रुपए में बदलोगे, x बटे 100 लिख दूं, बोलो हाँ या ना। x पैसे को अगर रुपए में बदलोगे तो x बटे 100 लिखोगे, x बटे 100 लिखोगे, पैसे को रुपए में बदलोगे तो। अगर टोटल कितने पर्सन है x, तो ये आ गया टोटल अमाउंट जो मेरे भाई 36 36 के बराबर था, ठीक है ना। करना जरा सोल्व। यहां लेके जाओगे 100 और x, ये बनेगा 101x बटे में 100 इंटू में x बराबर 36 36, ठीक है। 100 को उधर लेके जाओ, 101 एक्स स्क्वायर बराबर 36 36 x इंटू में 100 आएगा ना। अब देखो यार कुछ कटेगा क्या, मेरे हिसाब से सर इससे ना ये कट जाएगा मेरे हिसाब से भाई 36 बार, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मान बन गया इतना, तो मैं कहूँ एक्स का मान बताओ, तो 36 में से 6 बाहर, 100 में से 10 बाहर,
तो देखो x का मान फिर से वही बनेगा जी 60। ठीक है, हाँ या ना? लेकिन x मान के सच मायने में ऐसे सवालों का एग्जाम में नहीं करना होता बेटा, है ना। चलिए भाई आगे, मजा आ गया सर, खूब मजा आ गया। पक्की बात मान लो मेरे भाई, सर 100% मान लीजिएगा, है ना। आ जाओ तो नेक्स्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर हेडिंग लगा दीजिए न्यू टाइप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिख दीजिए न्यू टाइप, कलम से क्रांति। और ये जो टाइप अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, मान के चलिएगा जब मैं आपको एज का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एज का चैप्टर यहाँ इस कॉन्सेप्ट से लगभग 90% खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एज के ही सवाल है एक तरीके से। रेशो भी तो एज ही होगा भाई, एज क्या है, रेशो ही तो होगा। हाँ सुनो जी, पहली बात ध्यान से सुना, दो संख्याओं का रेशो इतना है, यदि हर एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो रेशो 4 और 5 हो जाता है। तो निकालनी वो संख्या क्या होगी। ठीक है, द रेशो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। if 6 is added in each, then the new numbers are in the ratio 4:5। find the given number। कैसे करोगे, बेसिक मेथड से। क्या, आओ, दो संख्या मान लो a और b है, इसको 3x मान लो, इसको जी 4x मान लो। अरे सुन तो लो मेरे लाल, पहले x मान के कर तो लो, x से दिक्कत क्या है आपको। सर x का नाम मत लिया करो हमारे सामने, हमें बड़ी परेशानी है। परेशान मत हो बेटा, x को ना y से रिप्लेस करेंगे, है ना। आओ जरा इधर, अगर दोनों में 6 जोड़ दे तो पहले संख्या 3x था, 6 जोड़ दिया, नई संख्या ये बन गई। सर दूसरी संख्या थी 4x, उसमें भी 6 जोड़ दो तो नई संख्या ये बन गई। ये बन गई नई संख्याओं का रेशो, जो हमें सवाल में दिया हुआ है 4 और 5। ठीक है भाई, हाँ करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार जरा। 5 दिया 15x, 6 पंजे 30, 4 चौक 16 और 6 चौक 24। कोई दिक्कत भाई ना। इसको धर लेके आओगे x बनेगा, इसको धर लेके जाओगे सरकार 6 बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा संख्या बताओ कौन सी बतानी है, दोनों बतानी है। तो x का मान रखोगे 6 18, 6 चौक 24। तो मेरे राजा संख्या निकलेगी, क्या हो गया भाई, 6 18, 6 चौक 24, ठीक है ना, 15 और 6, सही तो है। तो आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना, चलो ये था करने का बिल्कुल बेसिक मेथड x मान के। सर मजा नहीं आया, अरे मजा आएगा कहाँ जब मैंने मजा दिया ही नहीं है अभी तक, है ना। मजा तो अब आएगा ना नए कॉन्सेप्ट पे भाई। आओ, ऐसे नहीं करना, फिर क्या करना, नजरे सामने करना सारे मेरे भाई। बहुत शानदार चीज बता रहा हूं मेरे भाई, और हेडिंग लगा लीजिए, यहाँ दो केस बनेगा। पहला केस बनेगा जब डिफरेंस इक्वल होगा, दूसरा केस बनेगा जब डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ। बहुत ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट पे पूरा पूरा चैप्टर और हमारा एज का खत्म हो जाएगा। सर कैसे, जी मान लो सवाल में कह रहे कि दो संख्या है, 3 4 है 4 5 है, 3 4 है और 4 और 5 है। ये 3 4 है और ये मेरे बेटा 4 और 5 है। अच्छा इससे भी पहले आप एक बात और समझो, मान लो मैंने आपके सामने लिखा, ध्यान सुनना मेरी बात, एक संख्या मान लो 50 और राजा एक संख्या मान लो 70। मैंने दोनों में एक संख्या ऐड कर दी 10, और मैंने इसमें भी ऐड कर दिया मेरे बेटा 10। तो यहां बनेगा 60 और यहां बनेगा मेरे बेटा 80। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कि सर अगर 50 से हमने 10 जोड़ा, 50 में हमने 10 जोड़ा तो 80 बना, तो डिफरेंस कितना बना 10 का। सर 70 में 10 जोड़ा तो 80 बना, डिफरेंस कितना बना 10 का। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं क्या, कि अगर दो डिफरेंट नंबर में, कान खोल के सुनना, आपको चीजें रटा तो दी जाएगी लेकिन उनको प्रूफ कहां से आ रहा होगा, मैं बढ़िया से आपको चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। अगर दो डिफरेंट नंबर में कोई सेम नंबर जोड़ दिया जाएगा तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस सेम ही बनेगा। वो डिफरेंस क्या बनेगा मेरे बेटा, सेम बनेगा। दोबारा फिर सुनिएगा,
अगर दो डिफरेंट नंबर में कोई सेम नंबर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद जो इन संख्याओं का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, यानी या तो डिफरेंस सेम ऑटोमेटिक आएगा और अगर सेम नहीं आया तो हम लोग सेम बना लेंगे। इस बात को ध्यान से सुनना। इधर आ जाओ जरा बोर्ड पे। सवाल ये था कि पहले रेशो था 3-4 का, जैसे ही हमने 6 जोड़ दिया तो रेशो बन गया 4 और 5 का। मैं कहूं सर अगर 3 से 4 हो गया तो एक जोड़ा, 4 से 5 हो गया तो सर एक जोड़ा। सर यहाँ तो डिफरेंस अपने आप ही बराबर आ गया, हाँ कि ना। सर यहाँ तो डिफरेंस अपने आप ही बराबर आ गया, करने की जरूरत है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से हमने एक जोड़ा, सवाल में कह रहा है एक नहीं जोड़ा, हमने 6 जोड़ा। अगर एक का मान 6 है तो मैंने कहा वो संख्या कितनी है, 3 और 4 यूनिट। एक का मान 6 तो 3 का मान 18 और 4 का मान है 24। बोलो हाँ या ना। पहला केस जब डिफरेंस अपने आप इक्वल होगा, इक्वल करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत शानदार। सर दूसरा केस बताओ ना। सुनिए जी, दूसरे केस में क्या होगा मेरे भाई, जब डिफरेंस इक्वल नहीं होगा, डिफरेंस डज नॉट इक्वल। ठीक है, तो जब इक्वल नहीं होगा तो इक्वल बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा दो संख्याओं का रेशो 2 और 3 है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा दो संख्या है जिसका रेशो है 2 और 3। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना भाई, बहुत ध्यान से। दो संख्या का रेशो है जिसका रेशो है 2 और 3। अब मैंने दोनों संख्याओं में सर 20 ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया मेरे बेटा, 20। 20 मैंने इसमें जोड़ दिया और राजा मैंने 20 आपका इसमें जोड़ दिया। मैंने कहा बहुत शानदार सरकार, बहुत शानदार। तो जो रेशो बना है मेरे बच्चों, जो रेशो बन गया सर, वो रेशो बन गया, मान लीजिएगा 4 और 5। 4 और 5 बन गया। तो मैंने कहा बताओ वो दोनों संख्याएं क्या होगी। सर दोनों संख्याएं क्या होगी, ध्यान सुना मेरे भाई बात आप। मैंने कहा सर दोनों संख्याएं क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है। दोनों संख्याएं क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला काम, 2 में 20 जोड़ा 4 बना, 3 में 20 जोड़ा सर 5 बना। तो मुझे आप ये बताओ, अच्छा यहाँ तो रेशो अपना आप इक्वल हो रहा है ना। यहाँ तो रेशो मेरे भाई अपने आप इक्वल हो रहा है ना। एक मिनट रुक जाओ फिर भाई। सर यहाँ रेशो तो अपने आप इक्वल हो रहा है भाई। एक मिनट रुको, मैं ऐसा डाटा ले रहा हूँ जिसमें रेशो इक्वल ना आ रहा हो। यहाँ मान लीजिए मैं 3 ले लूँ और यहाँ मान लीजिए मेरे बच्चों में 5 ले लूँ भाई 5। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। रेशो 2 से 3 हो गया, डिफरेंस 1 का बना। 3 से 5 हो गया, डिफरेंस 2 का बना। सर यहाँ डिफरेंस इक्वल नहीं बना भाई, यहाँ डिफरेंस इक्वल नहीं बना। तो इक्वल बनाना होगा, कैसे बनाओगे सुनना। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं बना तो इक्वल कैसे बनाओगे, सुनो। ऊपर का डिफरेंस 1 और नीचे का डिफरेंस मेरे भाई 2। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर डिफरेंस इक्वल करना था तो ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई। तो नीचे का डिफरेंस 2 है तो 2 से यहां मल्टीप्लाई और मेरे बेटा 2 से यहां मल्टीप्लाई। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, जोर से बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। तो यहाँ एक से करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बनेगा 4 तो ये बनेगा मेरे भाई 3 दूनी 6। देखो सुनना, 4 से 3 हो गया तो 1 घटा दिया और मेरे भाई 6 से 5 हो गया तो मेरे बेटा यहाँ भी 1 घटा दिया। अच्छा डाटा मैंने अपनी तरफ से उठा तो उसको जोड़ने की जगह ना यहाँ घटा लेना भाई, है ना, कि 20 घटा दिया हमने। देखो जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जोड़ा जाए चाहे घटा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुनना। तो मेरे हिसाब से हमने 20 घटाया, लेकिन सवाल में 1 घटाया नहीं। 1 का मान कितना आ गया जी, 20। तो मुझे निकालनी संख्या 4 यूनिट, एक का मान 20 है, दूसरी है 6 यूनिट, एक का मान है 20। तो 80 बनेगी और मेरे भाई ये बनेगी 120। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ आ गया, नहीं समझे टेंशन मत लो, एक दो एग्जांपल अभी मैं और समझाऊंगा, मुझे पता है समझ नहीं आया होगा। सुनो, यानी या तो डिफरेंस सेम होगा, हाँ कि ना, तो सबसे आसान होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम बनाएगी। कैसे बनाएगी, नीचे के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई। क्या मेरी बात समझ आई।
नहीं आई तो एक सवाल से मैं आपको समझाऊंगा, चीजें समझ आ जाएगी। आगे चले, बोलो भाई। चलो जी, एक सवाल से समझा रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब आपको बढ़िया समझ आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ। और इसी पे पूरे का पूरा चैप्टर हमारा एज का फिनिश हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? जैसे आओ, चाहे संख्या जोड़ी चाहे चाहे संख्या घटाई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ, दो संख्या है ए और बी, पहले 7 और 4 था रेशो, कह रही कि दोनों में 12 जोड़ दिया जाए तो रेशो बन गया जी 3 और 2 का। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ, अब देखो जरा यहाँ, सर यहाँ डिफरेंस 4 बना और यहाँ डिफरेंस 2 बना, क्या दोनों का डिफरेंस इक्वल बना? नहीं बना। तो अगर इक्वल नहीं बना तो भाई बना लेंगे ना अभी, दोनों का डिफरेंस 3 और राजा दोनों का डिफरेंस 1, नीचे के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई। 1 से ऊपर करो ना करो फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से नीचे करोगे तो 100% फर्क पड़ेगा। 3 से हाँ, 3 से हाँ, ये 9 हो गया, तो मेरे भाई ये 3 दूनी 6। सर मजा आ गया, मजा। 7 से 9 हो गया तो 2 जोड़ा, 4 से 6 हो गया तो 2 जोड़ा। देखो डिफरेंस इक्वल बना कि नहीं बना? सर बिल्कुल बना। तो मेरे हिसाब से 2 जोड़ा गया, सवाल में कह रहा 2 नहीं जोड़ा बेटा, 12 जोड़ा। एक का मान 6। अगर एक का मान 6 है तो मैंने पूछा दोनों संख्याओं का सम कितना आएगा। तो दोनों संख्या है कितनी? पहले 7 और 4, 7 और 4 11, एक का मान है 6, तो आंसर आएगा 66। अभी मत बोलना कि सर संख्या पहले वाली लेनी है कि बाद वाली। ऐसे केस में हमेशा पहले वाली संख्या होगी, जब आपको क्लियर नहीं बोला होगा कि पहली या बाद की, हमेशा पहले वाली निकालनी है। बोलो सारे बच्चे ठीक है क्या? क्या सारे मेरे भाई ठीक है? समझ आ गया? सर मजा आ गया, मजा आ गया। तो आ जाओ जी, नेक्स्ट ऐसे ही सवाल है सब पेपर का। अगर ऐसे ही सवाल बताओगे एग्जाम का तो बताओ जी। देखो जी, ये वही सवाल है जो अभी पीछे मैंने छोड़ा था आप लोगों का। थोड़ा जल्दी से बताओ भैया आंसर क्या आएगा। देखो दो संख्या है ए और बी, ये रेशो है 29 और 20, बहुत शानदार। और ये रेशो है जी 17 और 11, अति सुंदर बेटा, है ना? तो मेरे भाई देखो डिफरेंस तो इक्वल मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे? इसमें से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो डिफरेंस तो सेम नहीं आया, सेम करना होगा। कैसे? ऊपर का डिफरेंस 9 और नीचे का डिफरेंस कितना? 6। और सुनो मेरी बात ध्यान से, और सुनेगा ध्यान से, यह डिफरेंस 3 था, यह डिफरेंस 1 था, ये अपने आप ही रेशो बन गया था कटने के बाद में, क्योंकि 3 और 1 तो अपना आप ही रेशो था, है ना? मेरे प्यारे बच्चों दो तरीके हैं, या तो मैं सीधा 6 से यहां कर लू, 9 से यहां कर लू, आंसर तब भी सेम आएगा, आंसर हमारा तब भी सेम आएगा। दूसरी बात, हमें कैलकुलेशन आसान करनी है, तो मेरे बच्चों जो डिफरेंस आया है ना, आप इनका भी रेशो ले सकते हो 3 और 2। बहुत बढ़िया। आपसे पहले क्यों नहीं लिया सर? नालायक को, वहां तो 3 और 1 बना हुआ था, वो अपने आप में ही रेशो था कि नहीं था? हाँ जी। तो मैं ही कहना चाह रहा हूं कि इनका जो डिफरेंस आएगा ना, अगर आप डाटा को आसान करना चाह रहे हो तो मेरे लाल इनका भी रेशो लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो, चीजें और आसान हो जाएगी। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो 2 से यहाँ करो, 3 से यहाँ करो, तो मेरे बेटा 3 से यहाँ करो। बहुत शानदार। लिखो मेरे भाई कितना आया, इसका डबल करोगे 58, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 20 दूनी 40 और 11 तिया 33। 58 से 51 हो गया, 7 की कमी हो गई, 40 से 33 हो गया तो 7 की कमी हो गई, है ना? तो देखो डिफरेंस इक्वल हो गया ना। हाँ, अगर डिफरेंस इक्वल हो गया तो मेरे हिसाब से डिफरेंस 7 कम हुआ, मतलब मैंने 7 घटाया। सवाल कह रहा है 7 नहीं घटाया था हमने, कितना घटाया देखना, 420। कितना घटा था बेटा? 420। 7 का मान 420 कम करा था ना, अगर 420 कम करा, 420 कम करा है सवाल में, सवाल में 420 कम हुआ है ना संख्या में एग्जाम में। हाँ, एक का मान 7 6 42 60, एक का मान 60 है,
तो मैंने कहा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 58 और 40, 18, 58 और 40, 18 का अंतर है, एक का मान है इतना, ठीक है। 18 छिका 108, 18 छिका 108, तो अगर 18 छिका 108 होगा तो आंसर 18 छिका 108 ही होगा ना भाई। हाँ, तो 18 छिका 108, 108, तो आंसर आएगा 1080। अब बोलो मजा आया कि नहीं आया? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, ये कॉन्सेप्ट एज का था। एज के सवालों में मान के चलना सारे क्वेश्चन हम इसी से फिनिश करेंगे। आई होप एंड बिलीव समझ आया होगा। एक एक बनता है यहाँ पे, जहां डिफरेंस इक्वल होगा तो आसान होगा, जहां इक्वल नहीं होगा तो ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई। और आसान करने के लिए अगर उनके डिफरेंस का रेशो ले लेंगे तो चीजें और आसान हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। टेक केयर, मजे करिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, यार दोस्त भाई बहन सभी के बीच में सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यार दोस्त भाई बहन सभी को शेयर करोगे, क्लासेस के बारे में बताओगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय।